था कैलाश खेर को और हाई पिच में गाता था। मौला मौला मेरे मौला, एक कव्वाली का जगह मत गजल के ऊपर है, आप किससे लगन लगाए। ये संगीत में हर कलर है, आप उसमें आप क्या चाहते हो। आप भक्ति रस में जाना चाहते हो, आप क्लासिकल में जाना चाहते हो। एक गायक, मुझे बोलो तारा वाला भी गाना है, मुझे लागी तुमसे मन की लगन भी गाना है, मुझे गरबा भी गाना है, गरबा भी। तो कलाकार के पास ऑप्शन थोड़ी होता है कि यार यहाँ पे अपने मनपसंद काम नहीं होता, अपन थोड़ा सुर कम लगा लें। मतलब अभी क्या हमारी शुरुआत भी है कि स्टेज पे हालांकि आप 7 दिन कथा में भी जाना है, और पहला दिन है तो आपके लिए ऑडियंस नहीं है, दूसरा दिन है नहीं, तीसरे दिन आप जान गए हो, जो चेहरे आपके सामने रेगुलर आएंगे, पर वो एक टक 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 टाइम बॉम्ब चलता है कि अपनी उपलब्धियों को, अपनी तारीफों को अगर बांध के रखेंगे तो जीवन में कभी आप तरक्की नहीं करेंगे। क्योंकि मैं उस समय के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मेरे सामने आए तो मुझे उनसे किस तरह से बात करना है। सामने इतने लोग। तो मैं लोगों के लिए मैं अरिजीत सिंह हूँ, मैं अपने लिए अरिजीत सिंह हूँ। असफल मंच पे आप असफल हो गए तो फिर वो जो डिप्रेशन और वो जो निराशा आपको मिलेगी वो आप कभी उभर नहीं पाओगे। जो कलाकार जो हैं उनके सबके मूड अच्छे हैं, घर से लड़की नहीं आए पत्नियों से, तो हमने रात को 3 बजे वो गाना बनाया था। बादाम आपने गाना सुना होगा, साइकिल पे वो मूंगफली बेचने वालों को ईश्वर ने इतना हिट कर दिया। माँ के पेट से भी सीख के नहीं आते पॉलिश। मैं कार बाईपास पे साइड में करी और मोबाइल का जो वो होता है रिकॉर्डर, उसमें से गाने लग गया मैं, लिरिक्स सहित। फिर घर आके उसको लिखा, गाना बनाया, फिर उनको दिया। तो संत थे, जैन संत थे, उनके सामने मैंने वो पालन हारे गाते गाते सब फुट फुट रोने लगा मैं। मेरे सामने अगर 2 लोग बैठे हैं, सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं, अगर वो भी इंजॉय कर रहे हैं तो मेरा शो हिट है। निरे ग म प म ध नि ध नि ध प म प ग म ग रे प रे ग रे नि ध नि रे ग स नि नि सा। आज जाने की जिद ना करो। आज के इस पॉडकास्ट में हम मिलने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने म्यूजिक को अपनी जिंदगी के रूप में चुना है, मैं ये कह सकती हूँ। जिन्होंने संगीत को ही अपना जीवन बनाया, हर दिन रियाज, हर दिन प्रैक्टिस करके आज वो एक ऐसे मुकाम पर है कि हमारे शहर में उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। सूफी के किंग कहे जाने वाले, सूफी गायकी के लिए बड़े प्रसिद्ध और मेरे बड़े भाई कपिल जी पुरोहित से। तो आपकी शुरुआत क्लासिकल से? शुरुआत देखा जाए तो इसे सीखने की शुरुआत क्लासिकल से हुई, लेकिन गाने की शुरुआत क्लासिकल से नहीं हुई। गाने की शुरुआत हुई, हमारे मोहल्ले में गरबे होते थे, तो मैं जो गरबा गाने वाली मंडली होती थी जाके बीच में बैठ जाता था। कितनी उम्र होगी? 8 अच्छा। बैठ जाता था। फिर उनसे गरबे सीख के फिर साल 2 साल बाद मौका मिला एक आध गरबा गाने का। म्यूजिक की शुरुआत में जब मैं गरबा गाने लगा तो लोगों को लगा कि अच्छा गाता है ये। फिर एक बार क्या हुआ, मैं जब 4th क्लास में था, मैं गा रहा था स्कूल में, तो मेरी मदर भी उसी स्कूल में ट्रेनिंग ले रही थी सिलाई। प्रिंसिपल ने मेरे मदर को बुलाया, बोला कि लड़का आपका बहुत अच्छा गाता है, तो आप लोगों को सिखाओ। मेरी मदर ने मुझे संगीत माध्यम संगीत माध्यम वहां पे एडमिशन ले ली। बात क्लासिकल की सीखने की इतना लगभग बचपन से जारी है जो अभी भी चल। तो क्लासिकल में हर राग का अपना एक समा होता है, समझ राग का अपना एक व्यवहार है कि समय है। जैसे मल्हार आप गाते हैं तो जैसे स्वामी श्री हरिदास जी का वृंदावन में कहते हैं कि मल्हार वो गाते थे तो बारिश होनी चाहिए, बसंत राग है, ऐसे शुद्ध सारा पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए गाना, पहाड़ी अपने आप में गिरा। पहाड़ी अपने गाना। तो ऐसा कोई टिपिकल राग है कि जिससे शुरुआत होती है सीखने के लिए, या सीखने के लिए इजी है इसको मानते? बिलावल राग ये सभी शुद्ध लगते हैं, तो सिखाने की शुरुआत बिलावल से करते हैं। फिर धीरे से मन में एक वो जो वो शार्प लगता है, तीव्र कहा जाता है।
इसे धीरे धीरे करके सीखने की प्रोग्रेस होती है सुरों के हिसाब से। शुद्ध स्वरों को पहले गले में बैठाते हैं विद्यार्थियों के, फिर जो दूसरे स्वर हो उसकी प्रैक्टिस करा के धीरे धीरे प्रोसेस चलते चलती है। तो ये क्लासिकल से सूफी पे आप कैसे करते हैं? सीधी सीधी तो ठीक है, मैं बेसिकली गायक हूँ, मैं भजन भी गाता हूँ। आपका नाम तो सूफी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सूफी गायक। वो भी एक इंसिडेंस ऐसा हो गया कि नाम बन गया क्या? कि मैं गाता था कैलाश खेर को और हाई पिच में गाता था। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा आप तो सूफी गाते हो। तो मुझे तो बहुत कुछ ज्ञान था नहीं सूफी क्या होता है। मैं नुसरत साहब को इन सबको गाता था, मुझे पसंद था। मतलब मैं कभी किशोर कुमार जी या रफी साहब इन सबको गाने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की और प्रयास भी नहीं किया कि मेरी गाने की जो तासीर है, जो मेरा गाने का जो स्टाइल है वो उनसे कभी मैच नहीं खाता था। तो मैं राहत फतेह अली खान, कैलाश खेर इन सबको गाता था। तो इनके मोस्टली गाने हाई पिच में होते हैं, ऊपर होते हैं। तो लोगों की भ्रांति की जो ऊंचा गाने वाला व्यक्ति होता है वो सूफी गाता है, कि ऐसा कोई ऐसा नहीं, सूफी साहित्य होता है। जैसे अब हम कोई गा रहे हैं कि राम का गुणगान कीजिए, तो आप शब्द से समझ जाएंगे कि ये भजन गा रहा है। और वो धुन कुछ भी हो, संगीत उसके पीछे कुछ भी बज रहा हो, आप ऊपर गाओ नीचे गाओ, लेकिन आपने जैसे गाया राम का गुणगान करिए तो लगेगा भजन गा है ना। जैसे आपने कहा कि मौला 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 मेरे मौला, एक कव्वाली का किसी ने गजल गा, तो वो लिरिक्स जो होती है, लेखन होता है, वो डिसाइड करता है कि आप क्या गा रहे हैं। तो ऐसे सूफी का लेखन होता है। सूफी को आप पहचानते कैसे? उसके लेखन से। छोटे से आपको उदाहरण समझा देता हूँ कि लागी तुमसे मन की लगन, एक गीत है। हाँ। लागी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की। एक्चुअली ये पूरा सूफीज्म का सार, लागी तुमसे मन की लगन। लगन किसी भी लग सकती है, माँ की बेटे से लग सकती है, बेटी की माँ से लग सकती है, प्रेमिका के बेटे से लग सकती है, किसी डॉग लवर की डॉग से लग सकती है, कोई व्यापारी उसके पैसे से लग सकती है। तो ये अटैचमेंट का भाव, एक भक्त की ईश्वर से लगती है, शिष्य की गुरु से लगती है, गुरु की शिष्य। तो लागी तो उसे मन की लगन, इससे भी लग सकती लगन। तो ये सूफी आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि उससे लगन लगी, ये आपके ऊपर है, आप किससे लगन लगा। ये सूफी ये मतलब प्रेम को प्रदर्शित करता है। और इसमें जरूरी नहीं है कि इस्लामिक शब्द आए तो भी सूफीज्म होगा, ठीक है। जैसा कबीर के भी हम भजन गाते हैं, कबीर के भजनों में नाम ही नहीं होता भगवान होगा, लेकिन फिर भी हम बोलते कबीर भजन बोलते हैं, तो बोलते हैं क्योंकि भाव है उनका। भाव। जैसे वो मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। अभी क्या दोस्तों क्या बोलेंगे हम, वो कबीर भजन, ये कबीर गा रहे। तो ऐसी सूफीज्म में लोगों ने सूफी को इस्लाम से भी जोड़ दिया, क्योंकि रिलीजन तो वही निकला तो वहीं से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूफीज्म में अगर अल्लाह मौला या शब्द आएंगे तो ही सूफीज्म होगा, वो खुद भी नहीं बोलते। लेकिन ओरिजिन वहां का है, ओरिजिन वहाँ का है। इसलिए हमको तो लगता है लोगों में भ्रांति भी है कि कुछ उर्दू शब्द आ गए हैं या कुछ है, तो ये मुसलमानों के गाने का है या इस तरीके की बातें करते हैं। जब मोहम्मद रफी गाते हैं तो मोहम्मद रफी ये सोच को थोड़ी गाते हैं कि मैं किसी मतलब राम की आराधना कर रहा हूँ, या वो संगीत को संगीत जैसा लेते हैं। अब वो उनके गाते में रफी साहब के क्या भाव होते हैं हमको भी नहीं पता, लेकिन जब रफी साहब गाते हैं तो लगता है कि इनसे अच्छा क्या भजन कोई गा पाएगा। लेकिन आप उसको रिलीजन से जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं फिर आप संगीत की बात नहीं कर रहे हो, आप सतही बात कर रहे हो। संगीत म्यूजिक एक ऐसा कह सकते ना, एक ऐसा माध्यम है, आप जैसी भी स्थिति में आप जो फील कर रहे हो वो आपको वो संगीत के माध्यम से आपको वो एक्सप्रेशन, वो भावनाएं मिल सकती। आप दुखी हो, आप सैड सॉन्ग सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा आपकी बात चल रही है, या आप बहुत खुश हो। अपने भावों को सबसे जल्दी अगर कनेक्ट करना है आप, तो उस माध्यम ही संगीत है।
जैसे आप अगर कोई उदास, जैसे आपने बोला उदास है कोई, तो जान करके सैड सुनेगा, क्योंकि वो उस उदास से बाहर नहीं आना चाहता है। जैसे हम हैप्पीनेस की बात करते थे, हैप्पीनेस यही तो है कि म्यूजिक पे आपने वो अच्छी रिदम बजा दी, आपके भाव डांस करने के हो गए, तो हैप्पीनेस क्या है? जॉय एंजॉय। संगीत में हर कलर है, आप उसमें आप क्या चाहते हो? आप भक्ति रस में जाना चाहते हो, आप क्लासिकल में जाना चाहते हो, आप सूफी में सुनना चाहते हो, आप फेस्टिवल बनाना चाहते हो, बिना संगीत के कुछ भी नहीं। इवन हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में बच्चा पैदा होता है जब से लेके आदमी के मरने तक के लिए संगीत है। तो हम तो ऐसे कल्चर में रह रहे हैं। आप बच्चा पैदा हुआ तो भी गीत है, और कोई गया है तो भी गीत है। हम कितने रिच कल्चर में रहे। तो आपने अभी तक लगभग कितने शो किए होंगे? फिर भी एक अंदाजा नहीं, 100 से ज्यादा शो किए जहाँ तक मुझे लगता है। 1000 के आसपास। साल भर में 50 तो भी गिने अपने। कई बार एक दिन में 2-2 बार भी गाना पड़ता है। तो लगभग 20 साल से गा रहे हैं। वेरिएबल हर शो में ऐसा होता है कि आप मतलब या तो आप कहीं जैसे कोई ऐसा माहौल है आप वेडिंग पार्टी में गए, हाँ तो आप तो सारे एंजॉय। मैंने क्या कहा, मैं गायक, मुझे बोलो तारा वाला भी गाना है, मुझे लागी तुमसे मन की लगन भी गाना है, मुझे गरबा भी गाना है, गरबा भी 9 दिन गरबे गाए हैं, मुझे गरबा भी गाना है, मुझे भजन भी गाना है। तो आप किसी गायक को मान थोड़ी सकते हैं। हाँ, हर व्यक्ति की अपनी स्पेशलिटी होती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सबसे बेहतर सूफी गाता हूँ, तो उन्होंने मेरे नाम के साथ उस विधा को जोड़ दिया। लेकिन मैं अपने आप से जब बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा गाने की कोशिश करूँ। जब मैं भजन गाऊंगा तो मैं पूरा 100% भजन को दूंगा। जब राम को गाऊंगा तो दिल से राम को गाऊंगा। जब मैं कृष्ण को गाऊंगा तो दिल से कृष्ण को गाऊंगा। जब मैं गरबा गाऊंगा, मैं सूफी गाऊंगा, मैं कव्वाली गाऊंगा, तो सब मैं कोशिश ही करता हूँ कि दिल से गाऊंगा 100%। तो कलाकार के पास ऑप्शन थोड़ी होता है कि यार यहाँ पे अपने मनपसंद काम नहीं होता, अपन थोड़ा सुर कम लगा लें या अपन थोड़ा ताल में नहीं गाए। कलाकार के पास ये ऑप्शन नहीं होता। कलाकार को तो जो भी गाना बेस्ट करना, जो भी करना बेस्ट करना। हम जो भी जिस भी मंच पे होते हैं, हम गरबा गाते हैं तो गरबा भी ऐसा गाते हैं कि लोग झूम होते हैं ना। हमारा काम बैक स्टेज क्या फीलिंग, डर लगता है क्या? अब अभी 1000 लोग सामने खड़े रहो तो माइक सामने रख के गाने लग जाएंगे। पर एक रहता है मुझे, मतलब अभी क्या हमारी शुरुआत भी है कि स्टेज पे मान लीजिए आप 7 दिन कथा में भी जाना है, और पहला दिन है तो आपके लिए ऑडियंस नहीं है, दूसरा दिन है नहीं, तीसरे दिन आप जान गए हो जो चेहरे आपके सामने रेगुलर आएंगे, पर वो एक टक 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 टाइम बॉम्ब चलता है। शुरुआती दौर में 2-4 बार ऐसा हुआ होगा। मैं कभी ऐसा हुआ नहीं। तो कई बार तो मैं गाने के लिरिक्स भी भूल जाता हूँ, तो भी गाना खत्म कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है गाना शुरू कर दिया है, गाने के लिरिक्स ही भूल गए, तो कुछ गाने के नोटेशन गाने लग जाते हैं, आलाप गाने लग जाते हैं, बात ऑडियंस से बात करने लग जाते हैं। कभी किसी शो में ऐसा कुछ हुआ जो बहुत मेमोरेबल रहा, लाइफ टाइम याद रहता है? ऐसा कई बार होता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत सोचना ऐसा है कि अपने उपलब्धियों को, अपनी तारीफों को अगर बांध के रखेंगे तो जीवन में कभी आप तरक्की नहीं करेंगे। मैं मंच से उतरता हूँ, बहुत लोग आते हैं क्या गाया आपने। अभी मैं पिछले ही गरबे में आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने माइक से तारीफ की, कपिल बहुत अच्छा गाता है बोला। हाँ, तो ये सब चीजें आप विनम्र रहें। उनका बड़प्पन है, कैलाश जी का, आयोजकों का बड़प्पन है कि वो अपने को इतना सम्मान देते हैं। थोड़ा बहुत हमने साधना है, उसके कारण सम्मान मिलता है, तो इसको पकड़ के नहीं रखते। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि सम्मान समय और स्थिति का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। व्यक्ति समझो तो मेरा सम्मान होता है। तो आप इस चीज को अगर आपने गांठ बांध ली कि सम्मान समय और स्थिति का हो रहा है, आप बड़े मस्त आनंद से रहो, कभी आपको जीवन में कभी समस्या नहीं। तो इंसिडेंट्स तो बहुत होते हैं, तारीफ तो होती है, कई लोग रोने लगते हैं शो में। पिछला जाल सभागृह में मेरा शो था, कुछ लोग महिलाएं ने काम रोना है, आपको रोना क्या हो गया, तो बढ़िया गाड़ी में हमको ऐसा अटैच हो गया उन गीतों से और इस तरह की गायकी से कि हमको आंसू आ गए। अच्छी बात, सार्थक रहा मेरा गाना।
ऑडियंस से कनेक्ट करने का कोई स्पेशल तरीका है या ऑडियंस से आप कनेक्ट जब ही कर पाएंगे जब आप सहज हो। मेरा ऐसा मानना है, मैं मंच पे बैठे हूँ या फिर कैमरे के सामने हूँ तो फिर मैं ऐसी बात करूंगा जब बिना कैमरे के सामने हूँ। ये आप अपने व्यक्तित्व में बात नहीं आए कि अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं उनसे इसी विनम्रता के साथ बात करूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं। वो प्रधानमंत्री आए क्योंकि मैं उस समय के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी मेरे सामने आए तो मुझे उनसे किस तरह से बात करना है, मेरे शब्दकोश में क्या शब्द होना चाहिए कि मैं उनसे, अगर वो मेरे सामने अगर आए तो मुझे उनसे क्या बात करना है। तो इसके लिए हमेशा तैयार रखो आप। और आपके सामने 10 लोग हैं कि 10,000 लोग, इसका आपको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना 10 लोगों के लिए आप कम सुर में गाएंगे या गलत गाएंगे, अच्छा गाएंगे, ना 10,000 लोगों के लिए अच्छा गा देंगे। गाना तो आपको वही है, या आप परफॉर्म वही करना है जो आप 10 लोगों के लिए करोगे, 10,000 के लिए करेंगे। तो उसके लिए तो कभी प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ती, उसके लिए तैयार हमेशा रहते हैं। पर होता है क्या, मैंने अरिजीत सिंह के भी एक इंटरव्यू में सुना था कि उनसे पूछा कि आप इतना कनेक्ट कैसे ऑडियंस से। मैं स्टेज पे भी ऐसे ही गाता हूँ जैसे मैं अपने लिविंग रूम में बैठ के गा रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि कितने लोग सामने सुन रहे हैं। जब कई बार बोले लोग कुछ गलत हरकत कर देते या एक शो में उनको चोट भी लग गई, तो जब मैं हिट हुआ तो मैंने देखा आंख खोल के इच्छा सामने इतने लोग, तो मैं लोगों के लिए मैं अरिजीत सिंह हूँ, मैं अपने लिए अरिजीत सिंह नहीं। लोग मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे सुनवाना कलाकार है। अरिजीत सिंह तो बहुत बड़े कलाकार, सही कहा। और इसमें एक बात और भी है कि आपकी साधना कितनी है, आपका प्रैक्टिस कितना है। अरिजीत सिंह का इतना प्रैक्टिस है, वो किसी और सिंगर का गाना भी गाते थे, उसमें अरिजीत का गाना। हाँ, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, इसका आपकी विधा पे कमांड होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति को कि ईश्वर ने आपको सभी को एक विशेष काम के लिए भेजा, आपको वही करना चाहिए, कभी डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। मैं भी एक दौर था कि मैंने सोचा कि म्यूजिक से बहुत अपना कुछ हो नहीं पाएगा, अपन छोड़ देते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसके अलावा करके पाऊंगा, तो मैंने उसको एक बार बहुत अच्छी घटना हुई। मेरे जब स्ट्रगल का दौर था तो मैंने यूरेका फोम, एक कंपनी है पानी प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर बेचती है, वहां मैंने काम किया। तो वहां पे जो बॉस थे उनको पता चल गया कि मैं सिंगर हूँ, तो जब भी मीटिंग हो तो मेरे से बोले कपिल गाना गाओ, मोटिवेशनल गाना गाओ। तो मैं गाऊं टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, वो मोटिवेशन करे सब बॉस। तो मुझे समझ में आया कि जब मैं सबसे अच्छा काम यही करता हूँ, मतलब मेरा सबसे अच्छा मैं गायक गाऊं ना, नौकरी को करूँ। तो जिससे मैंने डिजाइन दे दी, मैंने फिर विधिवत रूप से और प्रैक्टिस करके और अपने आप को पॉलिश करके फिर नए कलाकारों के साथ ऐसा होता है। और चूंकि समय भी ऐसा है कि इंसान को कई बार ऐसा होता है कि अपनी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, घर चलाना है, तो उनको अपना एक आर्ट छोड़ना पड़ता है, या बेहतर बनने के लिए वो और प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों काम मतलब नहीं मिल रहा है। कई लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने जो आधी तैयारी से मैदान में होते हैं, तो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा इन सब चीजों का। मैं भी कलाकारों को कहता हूँ कभी भी आधी तैयारी से मंच पे ना चढ़ना, ना परफॉर्म करना, क्योंकि क्या होगा जब असफल मंच पे आप असफल हो गए तो फिर वो जो डिप्रेशन और वो जो निराशा आपको मिलेगी वो आप कभी उभर नहीं पाओगे, क्योंकि मंच जो होता है वो बाली होता है। मंच और माइक जो होते हैं बाली होते हैं, तो जैसे ही आप मंच पे चढ़े या माइक के सामने आए तो आपकी आधी शक्ति छीन लेंगे। अब आपको पास आधी शक्ति है, तो आधी शक्ति से आपको परफॉर्म करना है, तो आप या तो हनुमान बनो या अपने आप को राम बना दो कि आपको बाली का आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं साधना की कमी, प्रैक्टिस की कमी ही उन लोगों को दिक्कत दे पाती है। जो कई होते हैं जो हाफ प्रोफेशनल होते हैं कि नहीं हम तो बस सुंदरकांड बजा पाते हैं भैया, सुंदरकांड ही भैया। आप कीबोर्ड बजा रहे हो या ढोलक बजा रहे हो तो आपको हर गाने की तरह ढोलक बजाते आना चाहिए। कोई भी गाना गा फटाक से बजाने लग जाओ, बोले हम सब सिर्फ सुंदरकांड बजाते। तो उन्होंने अपना दायरा सीमित कर लिया तो उनको जीवन में कठिनाई आएगी। मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में क्या कहा, मैं गायक हूं, ऊपर से टीचर भी, मैं सिखाता भी हूँ। अब कोई आके मुझसे कहेगा कि मुझे गजल सीखना है, उसको मना थोड़ी करता। ऐसी एक लड़की आई मेरे पास सीखने, बोले मैम मुझे ये सीखना है, गजल सीखना, सिखा देंगे। तो सर आप क्लासिकल गाते हैं? मैं टीचर, मुझे क्लासिकल भी ब्राज भी सिखाने आते हैं।
मुझे गजल कैसी गाना है वो सिखाना अपनी, आपका पिच अगर गजल के हिसाब से नहीं तो वो भी मुझे करेक्ट करते आता है। और मतलब मैं टीचर हूँ, आपके कितनी कमी है आपके अंदर मुझे सब रिपेयर करते आते हैं, आप उसकी चिंता ना करें। क्योंकि आजकल की जनरेशन को बड़ा जल्दी जल्दी करना है सब, तो वो गुरु भी ऐसे ढूंढते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि शायद ये इनके पास जाएंगे 3 महीने में सिखा देंगे, जबकि ऐसा कुछ होता है किसी भी आर्ट में नहीं होता, किसी भी संगीत या किसी भी आर्ट की शॉर्टकट नहीं होता है। और कुछ लोग प्रारब्ध लेके आते हैं, उनको भी मेहनत करना होता है। कोई लोग आते हैं प्रारब्ध लेके कि यार वो बचपन में 5 साल से वो अच्छा गा रहा है, 10 साल में, लेकिन उसको उसका जो लाइफ है आगे, उसको अगर अच्छे से गाना है या अच्छे से करना है तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा उसको। तो आर्टिस्टिक फील्ड में एक चीज ये भी होती है कि जैसे कोई कॉमेडियन है, एक एग्जांपल के लिए तो वो अगर नॉर्मली अगर कहीं बैठा है तो क्या हो गया, आप उदास हो, ये कोई बात है, आज तो आप हंसा ही नहीं रहे हो, ऐसा होता है कि जैसे कोई सिंगर है वो आपसे कहीं किसी पार्टी में अटेंड करने भी आए, अरे आप तो गाओ। यही अंतर होता है कलाकार और ऑडियंस में। वो ऑडियंस है ना, उस ऑडियंस को चाहिए कि ये कलाकार है तो ये 24 घंटे परफॉर्म ही करता है, परफॉर्म करता है। क्योंकि ऐसा होता नहीं, इसीलिए वो जीवन भर वो ऑडियंस ही रहेगा, वो खुद कलाकार नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि क्षमता इतनी है नहीं कि कलाकार से कैसे ट्रीट करना है, कलाकार से कैसे बात करना है, कलाकार की अहमियत क्या है, या कलाकार का एक और क्या है कि निजी जिंदगी में वो एक आप जैसा ही व्यक्ति है। मैं भी आप जैसे ही व्यक्ति हूँ, जब मंच पे होता हूँ, जब मैं गाता हूँ, जब एक कलाकार और मंच उतरते सही आप और मुझ में कोई ज्यादा अंतर थोड़ी। आप भी बुफे की लाइन में लगते, टेबल जब टेबल पे बुफे की लाइन लगी तो आपके समय भी पीछे खड़ा हूँ आपके प्लेट लेके कि पनीर की सब्जी आएगी, मैं भी लेके खाऊंगा। तो मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि कलाकार है तो भैया लाइन तोड़ के चले जाओ, भैया पनीर खाओ, ऐसा नहीं। नीचे उतरने के बाद मैं और आप बराबर सब। लोगों के लिए वो एक होता है कि आर्टिस्ट को हमेशा बिल्कुल जॉयफुल मूड में रहना चाहिए, हमारा मूड चेंजर बन के रहना चाहिए, हम उदास हैं तो वो आता है। कलाकार में प्रॉब्लम नहीं, कलाकार जैसे मैंने कहा कि मैं सिंगर हूँ तो फटाक से लोग बोलते हैं कुछ गा के बताओ। जैसे कोई डॉक्टर तो कोई नहीं बोला नब्ज चेक करके बताओ मेरी, कोई इंजीनियर तो कोई नहीं बोला कि आप मेरा घर का नक्शा बनाओ। अब अगर आपने बोल दिया कि मैं सिंगर हूँ तो आपने अपराध कर दिया, वो गा के। अब वो किस फील्ड में है, गाना है, गाना भी एक अपने आप में एक प्रसन्न का मूड का विषय है कि आप प्रसन्न है, उदास है, क्या है, कहीं हर आप कलाकार का दिन होता है। मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत अच्छा जो परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, पर किसी दिन वो आपके साथ उतना अच्छा नहीं बजा पाता। और कई बार एवरेज आर्टिस्ट भी इतना शानदार बजा देते, इतनी जरूरत से अच्छी पकड़ कर लेते कि आप क्या कलाकार जो बैक स्टेज कलाकार वगैरह नहीं बोलते तो बोला आज तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। तो उसका क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस के साउंड अच्छा मिल गया, ऑडियंस अच्छी मिल गई, जो कलाकार जो हैं उनके सबके मूड अच्छे हैं, घर से लड़की नहीं आए पत्नियों से, उनका मूड अच्छा है, तो सब जब क्या होता है, जब आप भी जब घर में जब किचन में जाते हैं तो जैसे आपको दाल बनाना है तो आपको दाल अच्छी क्वालिटी की मिल जाए, उसमें जब डालने वाले मसाले अच्छी क्वालिटी के मिल जाए, आप बड़े मन से बनाए तो दाल अच्छी बनेगी। उन्होंने कई बार ऐसा होता है आज तो दाल बहुत अच्छी बनी, तो वो रेसिपी है। म्यूजिक हम जब परफॉर्म करते हैं वो भी तो रेसिपी है। सिंगर एक है पीछे कीबोर्ड बजा रहा है, वो नमक का काम कर रहा है, पेड़ बजा रहा है, वो मिर्ची का काम कर रहा है, एक रेसिपी जैसी। तो वो जब सभी कंटेंट जो है वो अपने मात्रा में परफेक्ट हो जाए, कीबोर्ड वाला कीबोर्ड अच्छे से बजा दे, पेड़ वाला पेड़ से, तबला वाला तबला, फिर उसको साउंड वाला इक्यू अच्छा कर दे, ऑडियंस जो है वो बिल्कुल शांति से सुन रही है, अकॉस्टिक हॉल है, तो सबका में इससे मिल जाए तो परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा। आपने बहुत गाने बनाए होंगे, वो नहीं बना तो क्या सेटअप क्या रहता है दिमाग में बनाते टाइम, क्या कुछ लिरिक्स खुद बोलती है क्या बना, क्रिएशन लिरिक्स जो होती है वो खुद बोलती है मुझे क्या बना। आपने लिखती है गाने? ये लिखता हूँ, फंस गया बहुत शॉर्ट टाइम में कुछ करके देना है मुझे। हमारे इंदौर के महापौर कृष्ण बाबू जी, उनका चुनावी गीत मैंने गाया था, तो उनका जो लिरिक्स राइटर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, तो उसने एक रफली बहुत सारी चीजें लिख के दे दी, क्योंकि बहुत जल्दी में उनको गाना चाहिए, तो उन सबको पिरो के उनको अरेंज करके कुछ एक आध लाइन अपने डाल के तो
लिखा अमन नहीं है पूरा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो अरेंज नहीं कर पाया क्योंकि वो इतना उसके पास समय नहीं था, क्योंकि किसी कलाकार का क्रेडिट खाने से ज्यादा बड़ा अपराध वो मानता नहीं, और आप ऑन कैमरा अगर खा रहे तो उससे बड़ा अपराध कोई नहीं। पूरा गीत जो था अमन ने लिखा था, तो बहुत शानदार गीत लिखा था, सबके ही है मित्र हमारे पुष्य मित्र, लेकिन वो जल्दीबाजी में अरेंज नहीं कर पाया। बोले भैया मेरे पास भी समय नहीं है, ये 4-4 लाइन्स के मैंने टुकड़े आपको 5-10 मिनट दिए, अब आप अरेंज करना हो गा देना। तो हमने रात को 3 बजे वो गाना बनाया कि उनका ही संदेश सुनाने आए हैं। तो एक समय नहीं होता था, खुद अरेंज करना पड़ता है, खुद लिखना पड़ता है, करना पड़ता है। कंपोज भी आके करते हैं? म्यूजिक भी मैं बनाता हूँ, कंपोज भी मैं करता हूँ। तो मतलब वन मैन आर्मी जैसा हो गया आपका काम। हाँ, छोटे शहरों में ऐसे ही होता है। हम इंदौर बहुत बहुत बड़ा शहर नहीं मानता अभी भी मैं, लेकिन बम्बई के मुकाबले बम्बई में हर व्यक्ति की अपनी एक ड्यूटी है। बम्बई में लिरिक्स राइटर अलग होता है, म्यूजिक कंपोजर अलग होता है, म्यूजिक अरेंजर अलग होता है, सिंगर अलग होता है, लिरिक्स राइटर अलग होता है। हमारे यहाँ तो हमको ही करना है, लिरिक्स भी हम लिख लेते हैं, गा भी हम लेते हैं, म्यूजिक अरेंज भी हम करते हैं, स्टूडियो में मेरा तो रिकॉर्डिंग भी मैं हूँ, तो हम सब कर लेते हैं। और ये सब परिस्थितियां सिखा रही थी। पर एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। बिना क्रिएटिव माइंड की क्रिएशन आप कैसे करेंगे? जब भी तो ऑडियंस और कलाकार में अंतर होता है, सब कलाकार में। हम जो कह रहे थे कि क्रिएटिव माइंड होने के साथ साथ एक ये भी रहता है कि अगर आपको हिट गाना दे, आपको जिसके लिए गाना बनाना है पहले उसकी मेंटेलिटी को भी समझना पड़ता होगा कि ये चाह क्या रहा है। गाना बनते समय ये ऐसा होता नहीं है कि हिट गाना बना रहे, क्योंकि हर क्रिएटर तो ये सोचो मेरा बेस्ट हो, हर व्यक्ति वो तो बाद में हिट और फ्लॉप होता है। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि जब भी कोई हम भी गाना बनाते हैं, कोई और भी बनाता है, तो ये सोच के बनाता है कि ये अच्छा होना चाहिए, चलना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो गाना बनवा रहा है वो अपनी टांग अड़ा के उस गाने को बिगाड़ भी देता है। हम जो चाह रहे हैं ऐसा नहीं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अनमने मन से ही बनाना पड़ता है, क्योंकि वो टांग अड़ाया था ना कि नहीं यार इसमें ऐसा नहीं, ऐसा कर लो आप। ठीक है भैया, डायरेक्टर है, तू पैसा खर्चा कर रहा है, तेरी भी चल। कई बार होता ही है ना, वो कर बार उनका आइडिया भी हिट हो जाता है। ये भी कई बार देखा मैंने, अपने को बुरा लग रहा है लेकिन उन्होंने अच्छा, तो वो भी हिट हो जाता है। इतने शोज करने के बाद, इतने बच्चों को सिखाने के बाद, इतने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, पर आपने कभी बॉलीवुड के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मेहनत आपके हाथ में है और प्रसिद्धि ईश्वर के हाथ में। अगर ईश्वर को आपको प्रसिद्ध करना हो या कहीं बॉलीवुड में गवाना हो, कुछ भी करना, तो ईश्वर आपको कभी भी व्यवस्था कर देगा। जैसे कच्चा बादाम आपने गाना सुना होगा, साइकिल पे मूंगफली बेचने वालों को ईश्वर ने इतना हिट कर दिया, सब देख रहे हैं उसको, कच्चा बादाम। ये उस गाने के रील बना बना के कुछ लड़कियां भी वायरल हो गई ने, बिग बॉस और कानून कहां तक पहुंच गई। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि हमने वो ज्यादा हाथ पांव चलाना नहीं जीवन में, जब जो होना हो जाएगा। और जितना ईश्वर ने अपने को दिया ना, उसमें खुश है, अपने बहुत ज्यादा दे दिया। ये भी ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दे दिया भगवान, चलने दो जो चल रहा है। कई बार बॉलीवुड से ऑफर भी थे मुझे, 1-2 बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा भी कि गाना आप बेच दो, हमको पैसे दो इसके, लेकिन हमारे जो लिरिक्स राइटर थे उन्होंने बोला हम बेचेंगे नहीं। मतलब एक मेरे दोस्त थे इंदौर में, वो यहाँ से गाने बनवा के ले गए 4-5 बॉम्बे, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि ये आप गाने हमको बेच दो, अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, आप इसको कहीं यूज कर लेंगे। लेकिन हमारे म्यूजिक जो लिरिक्स राइटर था उसने बोला हमको बेचना नहीं, हमको तो अवसर चले गया, वो ऐसा अवसर चाहिए भी नहीं था। आपको लगता है रियलिटी शोज में जो आते हैं बच्चे, या ये जो होता है, ये सच में सारा रियल है या स्क्रिप्टेड है? अब पिछले कुछ सालों से स्क्रिप्टेड हो गया है, पिछले कुछ सालों से। मतलब जब अन्नू कपूर और सोनू निगम के समय जो श्रेया घोषाल और इस तरह के जो टैलेंट निकले, उस समय नेचुरल गाते थे वही हमको सुनाई देता। अभी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, कई बार ऑटो ट्यून डाल देते हैं गाने में उसको रिपेयर करने के लिए। कई बार वो जज भी झूठी तारीफ करते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पिछले एपिसोड में उसकी तारीफ हुई बहुत, क्या गाया क्या, और अगले एपिसोड में बाहर हो। कई बार ऐसा होता है कि जज वही कंटेस्टेंट के पैर पड़ रहा है, क्या गाया आपने भैया। अरे भाई, नैतिक दायित्व आपका ये कि आप तो जज की कुर्सी छोड़ दो, जब आपके पार्टिसिपेंट आपसे अच्छा गा रहे हैं, जिनके आप पैर पड़ रहे जाएंगे। मैंने कई बार देखा
एक पार्टिसिपेंट गा रहा है, वो जज उठी, उसके पैर पड़ लिए, बोले आपने कितना अच्छा गाया, तो उसी क्षण उसको उसका नैतिक दायित्व होता है कि जो बच्चे या जो पार्टिसिपेंट मुझसे अच्छा गा रहे हैं उनको मैं क्या जज करूंगा, मैं रिजाइन करती हूँ। तो ये सब जो है पूरा आभा मंडल बना दिया गया है। और आजकल हर जो नए सिंगर की जो उम्र है वो कुछ 6 महीने साल भर रह गई है, क्योंकि उसका नया टैलेंट शो आएगा, नया विनर आएगा, उसको लोग जानने लगेंगे, पुराने को भूल जाएंगे। मतलब मैं अभी आप किसी से रोड चलते पूछ लो कि आप सिर्फ 5 इंडियन आइडल के विनर्स के नाम बता दो, 5 नहीं बता पाए, 5 के 3 के भी नहीं बता पाएगा, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। मैं तो इस फील्ड से हूँ, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। और म्यूजिक का एक ऐसा टैलेंट है ना जो बहुत पोर्टेबल है कि इजीली किसी से भी कनेक्ट कर लेता है। तो आजकल जो नई उम्र के बच्चे हैं शायद उनको सुरताल की बहुत समझ है या नहीं है, उसके बाद भी वो एक कूल बनने के लिए भी कई बच्चे ऐसा करते हैं कि गिटार उठाया और ठीक है, बिना सीखे आप 2, 5, 10 गाने गा सकते हैं, जीवन भर नहीं गा सकते। जीवन भर गाने के लिए सीखना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपने मोबाइल का जमाना है, डिजिटल हम युग में जी रहे हैं, तो हो सकता है किसी बच्चा जो है जो अभी सीखना शुरू किया उसका कोई गाना हिट हो जाए, लेकिन उसको सर्वाइविंग बहुत मुश्किल, उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। शिखर पे जाना आसान है, शिखर पे बने रहना आसान। तो एक गाने से शिखर पे तो पहुंच गया हो, लेकिन उसमें बने तभी रह पाएगा इसमें क्वालिटी होगी, उसमें टैलेंट होगा, नहीं चलेगा। रोज गाने बन रहे हैं। वो स्टेशन पे एक कोई मोहतरमा गाती थी, रानू मंडल जी, उनको कई लोगों ने वो चांस भी दे दिया, गवा दिया, अब का है कोई नहीं जानता। हाँ, वापस वहीं पहुंच गई। जहाँ भी हो अभी वो, ईश्वर उनको ठीक रखे। पर एक घमंड भी आ जाता है, जैसे पॉपुलैरिटी जुड़ती है ना। हर व्यक्ति की बुद्धि क्षमता, पारिवारिक संस्कार, सामाजिक संस्कार इस तरह के नहीं होते हैं कि वो सफलता को पचा ले। सफलता को पचाना बड़ा काम होता है। और कलाकार अच्छा तभी बन पाएगा या व्यक्ति अच्छा तभी बन पाएगा जब उसने अपने जीवन की शुरुआती दौर में संघर्ष किया हो। मेरा तो बहुत अपमान भी हुआ, बहुत कलाकारों ने अपमान किया मेरा। तो माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता, पॉलिश होता है, धीरे धीरे पॉलिश होते हैं। कहीं बचपन में जब मेरी म्यूजिक की शुरुआत की तो मैं कीबोर्ड बजाता था। मैं कीबोर्ड बहुत बुरा बजाता था, लोग मुझे सिंगर डांट देते थे, मन से ही डांट देते थे। ठीक है, 10 साल 15 साल बाद ऐसा स्थिति आई कि वो सिंगर मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हमारे बच्चों को गाना सिखा दो जरा, इनका भविष्य बन जाए। समय की बलिहारी है। हाँ। अपने समय का इंतजार करो। जब तालाब में पानी होता है तो मछलियां चींटी को खाती है, जब तालाब में पानी खत्म हो जाता है तो वही चींटियां मछली को खाती है। समय का इंतजार करो, अपने समय का इंतजार। और मेहनत बहुत वो तो करना ही पड़ेगी, उसके बिना कुछ आप 5 साल में ऐसे भी बैठ सकते हो कि समय आएगा तो मेहनत नहीं करोगे तब तक बदलेगा नहीं। संगीत, आर्ट, कोई भी आर्ट हो, मेहनत बहुत मांगता है। बिना मेहनत के क्या है? हर चीज बिजनेस करोगे तो मेहनत मांगेगी। मेहनत किस चीज में नहीं? आज गृहिणियां भी लोग बोल देते हैं मुंह उठा के कि करते क्या गृहिणियां, तो पूछो तो वो उठती हैं, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, खाना बनाना, सास के ताने सुनना, पति आए तो पति के ताने सुनना। मेहनत किस काम में? हर काम में मेहनत। अच्छा, ये जो आपने कहा कि ऑटो ट्यून, तो ऑटो ट्यून आजकल मुझे लगता है सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स में भी ऑटो ट्यून लगभग सब यूज कर रहे हैं। ऑटो ट्यून सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑटो ट्यून इफेक्ट डालता है वॉइस। ऑटो ट्यून थोड़ा सा आपके सुर को मैच कर देता है। पिच करेक्शन करके एक चीज होती है, देन ऑटो ट्यून होता है। पहले पिच करेक्शन किया जाता है, देन ऑटो ट्यून डाल के उस वॉइस को सुर में लाया जाता है। लेकिन ये उनके लिए है कि बाई चांस जैसे मैं गाता हूँ, किसी से मेरा गला थोड़ा 19-20 है, हो सकता है कहीं सुर कम पड़ गया, तो उन प्रोफेशनल्स के लिए कि भैया आपका इस जगह थोड़ा कम पड़ गया, तो मैंने रिकॉर्ड उतना हिस्सा ठीक करके रिलीज कर दिया। पूरे गाने में डालने के लिए थोड़ी होता है। पर ऐसा मैंने तो ऐसा सुना है कि कई लोग हर गाने में ऑटो ट्यून प्रोफेशनल लोग नहीं है, जो सिंगर सीखे हुए नहीं है, वो डाल देते। तो कहीं ना कहीं फिर वो एक कुछ फेकनेस समझ में आता है। जो टेक्निकल लोग हम समझ जाते हैं कि ये ऑटो ट्यून डला हुआ गीत है। अच्छा, नॉर्मल ऑडियंस नहीं समझ पाती है, उनके लिए तो गाना चल रहा है। और ऐसे एप्स भी हैं आजकल जो गाने को मतलब आपकी वॉइस एनहेंस कर देते हैं।
डिजिटल युग में जी रहे हैं, कुछ भी संभव है, लेकिन फिर भी अ, आप जब पकड़ में आओगे, अभी आप आपने रिकॉर्ड करके गा दिया, लेकिन जब महफिल में बैठोगे आप, जब एक हारमोनियम वाला बैठा है साथ में, एक तबले वाला बैठा है, जब आपकी असली परीक्षा तभी होगी। तो उस पकड़ में तो आ ही जाता है कि हाँ ये डिजिटली सिंगर है, हाँ ये सीखे हुए सिंगर नहीं है। ठीक है, और सबका अपना अपना समय है। ऐसे कई लोग कुंठाग्रस्त हो जाते हैं सिंगर, कि हमने इतनी मेहनत करी, हमारा तो कुछ नाम ही नहीं है, हम तो क्लासिकल गाते हैं और इतनी साधना करते हैं, ये लोग आए और 2 गानों में इन्होंने हिट हो गए और इनका गाना ऐसा वैसा, ये तो बेसुरा गाते हैं, तो ऑटो ट्यून लगा। वैसे कुंठित भी नहीं होना, अपने काम पे विश्वास रखो, ईश्वर ने आपको दिया है, उसको एंजॉय करो। और कई बार मुझे लगता है जो गाने बहुत सहज में बने होते हैं, जैसे गाना ये तेरी चांद बालियां, तो वो बहुत उसका अगर वीडियो देखें तो बहुत ऐसे इन जनरल में एक लड़का बैठ के गा रहा है और वो किसी उसके दोस्त ने वीडियो बना दिया और वो गाना भी वायरल हुआ, गाने के कारण वो लड़का भी वायरल हो गया। तो मुझे और ज्यादा हम जब किसी चीज को बहुत इंटेंशन के साथ करते हैं कि ये हिट जाना ही चाहिए जाना ही चाहिए, तो कई बार हमारी एक ऑनेस्टी खत्म हो जाती है, हम सिर्फ उसको हिट क्रिएशन करने के लिए ध्यान क्रिएशन देंगे। सहज होता है, हाँ क्रिएशन जो होता है वो सहज ही होता है। आप उसमें एफर्ट लगाओगे तो फिर वो क्रिएशन तो ऐसे आता है ना। कई बार मेरे गाने में कार चला रहा हूँ धुन आ जाती, कई बार ऐसा होता है। अभी मैंने, मतलब आपको भी हंसी आएगी, मैंने हमारे विधायक जी हैं रमेश बिंदुला जी, तो वो बहुत सेवा कार्य करते हैं वो, तो मेरा उनसे अटैचमेंट है, तो कन्या विवाह कराना, लड़कियों का विवाह, तो उनसे मेरा एक अटैचमेंट है कि यार ये बहुत बढ़िया लीडर है। तो उन्होंने चुनावी गीत बनाया था, मैंने चुनावी गीत मैंने ऐसे ही कार चलाते चलाते याद आया, मैं उन्होंने दादा को बोल भी रहा हूँ, रमेश जी को बोला मैंने, दादा मैंने कार चलाते धुन याद आई थी, और लिखा भी मैंने कार चलाते चलाते ही, मैं साइड में कार करी लिटरली, मैं ऑन कैमरा पहली बार बोल रहा हूँ, मैं कार बाईपास पे साइड में करी और मोबाइल का जो वो होता है रिकॉर्डर, हाँ। उसमें से गाने लग गया मैं, लिरिक्स सहित, फिर घर आके उसको लिखा, गाना बनाया, फिर उनको दिया। तो क्रिएशन तो ऐसे ही होता है, क्रिएशन ऐसे ही होता है, आप इसको लेके बैठे और सब करें तब भी अच्छा होगा, लेकिन आप सोचें कि जो नेचुरल होता है वो ज्यादा बढ़िया होता है, ये गॉड गिफ्ट है क्रिएशन। हाँ ईश्वरी तो होता इसको सीखा नहीं जा सकता, नहीं, ये इसको ईश्वरी होता है। उभार सकते हो, बेहतर बना एक सकते बहुत हो। बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने ठीक रिटायरमेंट ले है। लिया हाँ। कि अब मैं धुन नहीं बनाऊंगा, तो उन्होंने पूछा क्यों बना, बोले बोला अब मुझे ईश्वर ने देना बंद कर दी। उन्होंने स्वीकारा कि लोगों ने पूछा, बोला आप इतने बढ़िया मेरे डायरेक्टर हैं बड़े, बोले नहीं अब मेरे को म्यूजिक ईश्वर ने देना बंद कर दिया, तो मैं धुन नहीं बनाऊंगा। जैसे सोनू निगम के एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप रियाज अब क्यों कर रहे हैं, अब क्या पाना बाकी रह गया, तो उन्होंने कहा मैं कुछ भी पाने के लिए ना मुझे कुछ बनना है, किसी चीज के लिए रियाज नहीं कर रहा हूँ, मैं रियाज सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो आवाज है ये भगवान ने मुझे तोहफे में दी, और उस तोहफे का जब जिस दिन तक मैं हूँ उस दिन तक मुझे सम्मान करना है, बस उसके लिए मेरा रियाज चल रहा है, बाकी ना मुझे कुछ पाना है। क्योंकि मतलब लोग बड़े स्टाइल से पूछ लेते हैं आपके 5 साल बाद की क्या प्लान है, पर यहाँ अगले पल का ठिकाना नहीं, 5 साल बाद की क्या प्लान बनाएंगे। उन्होंने हमें बहुत अच्छा जवाब दिया, और मेरा ऐसा मानना है कि हैबिट भी हो जाती है कि आप कोई एक काम पिछले 30, 40, 50 सालों से करते हैं तो उस शरीर को उस काम की आदत पड़ जाती है। अगर वो रियाज नहीं करे तो उनका अनईजी लगने लगेगा। जैसे मुझे भी अगर 2-5 दिन अगर नहीं गाऊं तो अनईजी लगता है, यार कुछ जीवन में कमी है, तो उसलिए भी गाना है। हालांकि उन्होंने ईश्वर से जोड़ दिया उसको, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रैक्टिकल, हाँ। जैसे सचिन तेंदुलकर जी ने अपने एक इंटरव्यू कहा था कि जिस दिन रिटायर हुए वो, तो अगले दिन जब उठे तो उनको उठे और वो अपनी तैयारी में लग गए, जो रोज की। फिर उनको ध्यान आया कि मैं तो रिटायरमेंट ले लिया मैंने, तो रूटीन आपके शरीर के रूटीन में आ जाता है कि रियाज करना है, प्रैक्टिस करना है। और साधना से हालांकि आपको ऐसा लगता होगा अभी भी कि जितना रियाज करें उतना बेटर होते रहता है, बिल्कुल। पिछले साल से मुझे इस साल अभी भी बेहतर गा रहे हो। कल मैंने गाया, एक कार्यक्रम था लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में, एक मेरी परिचित मित्र आए, उन्होंने मुझे बोला क्या प्यूरिफाई हो गई आपकी वॉइस, और
जबकि उन्होंने भी 2-4 महीने पहले ही सुना था, फिर वापस बोले आके, बोले यार आज तो वो, तो रोज रियाज करने से आपकी वॉइस में क्लियरिटी आती है, एक ताकत आती है वॉइस में, वो रियाज का महिमा तो है। नहीं। अच्छा, एक चीज कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि संगीत भगवान से जोड़ता है, संगीत डायरेक्ट आपकी अगर दिल से आवाज निकल रही तो भगवान तक पहुंचती है, तो ऐसा कभी कोई इंसिडेंस हुआ, या कोई गाना, कोई भजन, कई बार ऐसा होता है। किसी शो में ऐसा लगा कि हाँ? एक संत थे, जैन संत थे, उनके सामने मैंने वो पालन हारे गाते गाते सब फुट फुट रोने लगा मैं। उन्हें चुप कराया कि मैंने, ये मतलब ये अभी 8-10 साल पहले का कई इंसिडेंट्स है। बहुत 25-50 लोग बैठे हैं और ऐसी बैठक चल रही थी, जैन संत थे, तो उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, शाम को आइए कुछ भजन सुनाइए। तो लिटरली मैं वो पालन हारे गाते गाते इतना कनेक्ट हो गया ईश्वर से कि रोने लग गया। होता है। आपके भाव क्या है, वो कार्य करते में आपके भाव क्या है। अगर आप उसको एक संगीत को बस एक गाने के रूप में लेंगे, उस भजन को, तो आप कंफर्टेबली गा के सुर ताल में गाएंगे। कभी भी अच्छा संगीत जो होता है वो सुर और ताल से ऊपर होता है। हाँ। सुर और ताल के साथ जब तक भाव नहीं जुड़ेंगे तो कंप्लीट संगीत नहीं होगा। कंप्लीट संगीत में भाव की बहुत ही प्रधानता है। सुर और ताल में गाने वाले लोग कई हैं, लेकिन वो कभी आपको दिल को टच नहीं कर पाएंगे। आप कई बार बोलोगे इसने गाया तो बहुत बढ़िया, लेकिन यार दिल को नहीं छुआ, हाँ, वो मजा नहीं आया। आता है। वो गाया तो बहुत मजा, तो वो मजा जो है वो भाव ही है। आपने भाव से गा दिया। जैसे किशोर कुमार जी ऐसे ही करते थे। हाँ। वो भाव लाने के लिए जैसे वो एक गीत था, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला, पीए को, कि यार ये गीत बहुत भावपूर्ण है और आज के सब कैंसिल कर दो रिकॉर्डिंग, इस गीत को मुझे गाने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगी। और वो 2-1 घंटे किसी से बात नहीं करी, कमरे में बंद हो गए और उदास हो गए, देन फिर गाने गए। ऐसे इंसिडेंट्स एक और है, वो खाई के पान बनारस वाला गीत था, तो उन्होंने पान मंगवाया, बोले उन्होंने पान खा के गाऊंगा। तो पान बकायदा उन्होंने पान खाया और चबाया और एक्चुअल उन्होंने पान खा के गीत गाया। तो भाव लाए ना अपने अंदर वो। अब वो गीत सुनो आप, कितना क्लासिक गीत है, घुंघरू की तरह बजता ही रहूं कभी इस पर। सैड सॉन्ग था, तो उन्होंने भाव लाने के लिए अपने आप को उदास कर लिया। तो ये जरूरी भी है और हो ही जाता है। अगर आपको आपको परफेक्शन के साथ कोई अपनी चीज प्रस्तुत करना है या लोगों तक पहुंचाना है तो करना पड़ेगा। और आपने कोई रिकॉर्ड कर लिया किसी को, तो अमर हो गई ना। तो कोई चीज रिकॉर्ड हो गई तो अमर हो गई। तो उन्होंने अपने आप को 2 घंटे के लिए उदास किया या 2 घंटे के लिए वो एक फील में चले गए, लेकिन वो जब गा के जब वो रिकॉर्ड हुआ तो वो तो पूरे संसार के लिए अमर हो गया ना। उनके 2-3 घंटे के एफर्ट से हमको कितना हमेशा के लिए हमको वो म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल की तरफ कि लाइव शो और रिकॉर्डिंग, इसमें डिफरेंस तो बहुत है, क्या बेहतर लगता है आपको करना? क्या लाइव शो हाँ, किसी भी कलाकार से पूछोगे आप, तो क्यों ऐसा, क्यों? ऑडियंस लाइव शो में आप मुक्त उसमें होते हैं, फील में कुछ भी गा सकते हैं। गाते गाते कुछ याद आ गया तो वो गा दिया, बात ऑडियंस से बात कर ली, एक कानों पे एक लाइव अकॉस्टिक का साउंड जा रहा है। स्टूडियो में तो क्या है, ईयरफोन लगा लिया, जो ऑलरेडी म्यूजिक बजा हुआ है उसके ऊपर गाना है, और भी पता है इतना गाना है, यहाँ रुकना है, इतना ही गाना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई शो हिट नहीं हुआ यार, ऐसा कि जनता कभी उदास हो गई हो कि यार सुनने आए थे और समझ ये अपने ऊपर है। आप खुद सोचते हैं कि शो हिट हुआ या नहीं हुआ है। मेरे सामने अगर 2 लोग बैठे हैं, सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं, अगर वो भी इंजॉय कर रहे हैं तो मेरा शो हिट है। मुझे 50,000 लोगों की या 5,000 लोगों की आवश्यकता थोड़ी है, पर ये अगर आप 2 लोगों को भी खुश कर पा रहे हैं अपने संगीत से तो हिट है शो। ये बात तो मैं ईमानदारी से कहूंगी कि ये मैंने पहली बार किसी कलाकार से सुनी है कि 2 लोग भी अगर खुश है, क्योंकि कलाकारों का एक वो मानसिकता, एक और ही ऐसा होता है कि सामने जितनी ऑडियंस है तो ही हमको मजा आएगा। हमारे आने के पहले ऑडियंस एक अलग आनंद है, वो एक अलग आनंद है कि बहुत सारी पब्लिक है उसमें गाना, लेकिन एक ईमानदारी जो है संगीत की वो यही है। संगीत की ईमानदारी यही है कि अगर 2 लोग बैठे हैं और वो आपके संगीत से खुश हैं तो आपका गाना सार्थक है। और मैं तो ऐसे भी 2 लोग टारगेट करता हूं। मेरे सामने भले 50,000 लोग बैठे हों, जैसे रविंद्र नाट्य है उसमें 1,000 लोगों की कैपेसिटी, 1,000 लोग बैठे हैं, लेकिन मैं टारगेट 3-4 लोगों को ही करता हूं। क्यों?
क्योंकि ये संगीत समझते हैं। इनकी जो कमेंट है वो मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ जो 5 सिंगर जो गा रहे हैं उसमें 2 कमजोर हैं, उनको भी जो ऑडियंस है उसी तराजू में तोलेगी जिसमें मुझे तोलेगी। हाँ। उनके लिए तो वो भी अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ, क्योंकि उनने वो उनकी पसंद का गाना गा दिया और आपने वो क्या ये दीवानी ये उनका गाया यार वो, तो क्योंकि उनकी पसंद का गाना गा दिया उन्होंने तो उनको अच्छा लगा और क्या गाया। लेकिन मुझे पता है कि वो थोड़ा सा कमजोर था, या सुर में नहीं था, जो भी है। तो जो 5 लोग संगीत समझते हैं, मैं तो उनको टारगेट करता हूँ कि इनको गाना सुनाना अपने को, इनसे वहा लेना है। ये अपने ओरिजिनल ऑडियंस 5 लोग ही बैठे हैं जो संगीत समझते हैं। 995 तो आनंद करने हैं, मनोरंजन करने हैं। मैं आपके सामने 5 शब्द कहूंगी, आपको एक 1 वर्ड में आंसर करना है, उनके लिए कोई एक शब्द कहना है। संगीत, ईश्वर, प्रेम, ईश्वर, माइक, माइक, कमजोरी। कमजोरी, कई लोगों की कमजोरी होती, माइक देख के बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है, मुझे एंकर लगता है हो दोस्त। नहीं, कमजोरी माइक लोगों की, सबकी बात में, पर व्यक्तिगत पूछ रहे हो तो प्यार है मेरा माइक। तो अगर मुझसे पूछ रहे हो और सभी के लिए पूछ रहे हो तो कमजोरी है। ऑडियंस, पेट्रोल, लाइव शो, एनर्जी, लास्ट वही कहूंगी, जिंदगी, आनंद, आनंद। अच्छा, अब जो बात हमने की थी कि हर कहीं कह देते हैं, पर फिर भी मैं कहूंगी कि एक छोटा सा 2 लाइन हमारी ऑडियंस के लिए आप गा दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। मुझे तो सभी पसंद है, सब गाना, भजन भी गाना पसंद है, मैं सब गाता हूँ। देखो, निरे ग म प म ध नि ध नि ध प म प ग म ग रे प रे ग रे नि ध नि रे ग स नि नि सा। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलुओं में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। मेरे हर लाइव शो के एंड में मैं ये गाना गाता हूँ, और आज आपके पॉडकास्ट में भी सबसे एंड में मैंने यही मेरे दिमाग में है, मैंने इससे अंत करना थैंक यू सबसे सो अच्छा मच रहेगा। भैया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, हमारे शो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। आपसे मिलकर हमको तो, मुझे तो खैर हमेशा ही अच्छा लगता है, पर हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को Thank मिलता है। you. थैंक यू सो मच।